स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने मीडिया के अंदर देखा होगा कि सरकार की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है कि एलपीजी सिलेंडर के ऊपर 200 रुपए कम किए जाएंगे। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जानना। सबसे जरूरी यह है कि ठीक 2 साल पहले सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया था। आपको याद ही होगा कि पहले एलपीजी सिलेंडर पर काफी बड़ी सब्सिडी मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि सरकार गिव इट अप कैंपेन लेकर आई तो कई लोगों ने अपने आप ही यहां पर सब्सिडी छोड़ दिया और पता भी नहीं चला, धीरे धीरे करके सरकार ने सब्सिडी देना बंद ही कर दिया था। हां, यह अलग बात है कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के यूजर्स हैं उनके लिए थोड़ा सब्सिडी दिया जा रहा था, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है कि 200 रुपए की सब्सिडी सभी को दी जाएगी। सब्सिडी कह लीजिए चाहे जैसे भी, यहां पर प्राइस कम किया गया है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि सब्सिडी रजीम वापस आ गया है। यह आप देख सकते हो, एलपीजी सिलेंडर प्राइसेस कट बाय ₹200, पीएम मोदीज गिफ्ट फॉर रक्षाबंधन, ऐसा सरकार का कहना है। तो इसको डिटेल से हम जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, उज्ज्वला यूजर्स कितने हैं, टोटल यूजर्स कितने हो गए हैं भारत में, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, कल तक आपके पास समय है। अगर आप यूपीएससी का कोई भी बैच लेना चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, और यहां पर आपको 3 लैंग्वेजेस में, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच, कोई भी आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप इन बैचेस के अंदर एनरोल करा पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कैबिनेट के द्वारा यहां पर डिसीजन लिया गया और इसका अनाउंसमेंट किया गया अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि हर एक हाउस होल्ड एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए कम किए जाएंगे। मतलब जो भी इस समय प्राइस चल रहा है अलग अलग शहरों के अंदर, उसमें यहां पर 200 रुपए कम किए जाएंगे। और अगर हम बात करें उज्ज्वला यूजर्स की, तो वहां पर उनके लिए टोटल 400 रुपए कम हो जाएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। लेकिन ये आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आया था और उन्होंने कहा, रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। तो ये बेसिकली यहां पर सरकार जो है वो इसको अभी जो रक्षाबंधन है उससे लिंक करके दिखा रही है कि एक प्रकार से पीएम मोदी ने गिफ्ट दिया है अपने सिस्टर्स को। खैर, इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, ये जो 200 रुपए कट किए गए हैं, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, ऐसा लग रहा है कि जो सब्सिडी रिजीम है वो वापस आ गया है। क्योंकि अल्टीमेटली आप समझिए, आप जिस भी कंपनी का गैस लेते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, इंडियन ऑयल वाला जो हो गया, या फिर अगर हम बात करें भारत पेट्रोलियम की, ये जो 3 यहां पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, वहां पर सरकार उनको अल्टीमेटली पैसा देगी। क्योंकि 200 रुपए का लॉस ये कंपनीज पहले उठाएंगी और जो टोटल लॉस होगा उस हिसाब से फिर सरकार यहां पर उनको पेमेंट करेगी। तो एक प्रकार का ये सब्सिडी हो गया। मैं आपको इनफैक्ट बताता हूं, पिछले साल अक्टूबर के महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को यहां पर 22,000 करोड़ रुपए दिए थे। क्योंकि जो भी उनको लॉस हुआ था एलपीजी वगैरह बेचने में, यहां पर उनको 22,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। और अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो देश के अंदर जो टोटल एलपीजी के कस्टमर्स हैं उनकी संख्या 33 करोड़ है। और ये पहले काफी कम हुआ करती थी। पहले आई थिंक शायद 2014 के अगर आप पहले देखो तो 10 करोड़ के आसपास था। धीरे धीरे करके बहुत तेजी से इसके अंदर इजाफा हुआ है और 33 करोड़ एलपीजी कस्टमर्स आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा था, 2020-21 में धीरे धीरे सरकार ने क्या किया, यहां पर जो भी सब्सिडी दी जाती थी, मान लीजिए अगर पहले एलपीजी का प्राइस 700 है, 800, इट डजंट मैटर। मुझे याद है बचपन में जब एलपीजी का गैस आता था तो लगभग 300 रुपए, 350 रुपए इसी तरह से चला करती थी, क्योंकि बाकी का जो पैसा होता था वो सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी प्रोवाइड करती थी। लेकिन 2 साल पहले से यहां पर जितने भी सब्सिडीज हैं वो सरकार ने हटा दिया था। लेकिन अब ये वापस आया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सरकार सब्सिडी एक प्रकार से प्रोवाइड करेगी, तो इसकी वजह से सरकार का काफी सारा रेवेन्यू लॉस होगा। तो आप देख सकते हो लगभग 10,000 करोड़ हर साल बताया जा रहा है कि यहां पर इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आने वाला है। और अगर हम इस साल की बात करें तो 7,600
80 करोड़ रुपए बेयर करना पड़ेगा सरकार को। अब क्वेश्चन यह है कि ये जो 200 रुपए की कटौती हुई है, इससे नया प्राइस क्या होगा। देखो दिल्ली के अंदर और बाकी शहरों में आप देखोगे जितने भी प्राइसेस आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि 1100 रुपए के आसपास का ये आपको प्राइस देखने को मिलता है। हाँ, पटना के अंदर आप देखिए तो ये थोड़ा ज्यादा है, 1200 रुपए के आसपास है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर 1100 साढ़े 1100 के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें से आप 200 रुपए कम कर लीजिए। जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो 1103 रुपए है, तो ये अब हो जाएगा 903 रुपए। ये मैं हर एक किसी के लिए बता रहा हूं, लेकिन जो उज्ज्वला यूजर्स हैं उनके लिए डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता होगा सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेकर आई थी, जिसके तहत देश के अंदर जो गरीब हैं उनको फ्री में कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए। और इस कनेक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, यहां पर उनको कुकिंग गैस का जो सिलेंडर है वो दिया जाता है, यहां पर जो गैस बर्नर है वो भी मिलता है, जो पाइप है वो भी मिलता है। तो ये यहां पर सरकार प्रोवाइड करती है। तो 2020-21 में जैसा मैंने आपको बताया था कि सभी के लिए यहां पर जो सब्सिडी है वो हटाया गया था, लेकिन जो उज्ज्वला यूजर्स हैं, जो यहां पर उज्ज्वला योजना के तहत जिन्होंने सिलेंडर लिया है, उनके लिए सरकार ऑलरेडी 200 रुपए हर सिलेंडर पर सब्सिडी दे रही थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि 200 रुपए तो उनको ऑलरेडी मिल रहा था, और साथ ही साथ ये 200 रुपए कम किया गया है, तो इनके लिए 400 रुपए टोटल कम हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये अनलिमिटेड सिलेंडर के लिए नहीं है, हर एक उज्ज्वला यूजर्स के लिए मैक्सिमम 12 सिलेंडर, साल में 12 सिलेंडर के ऊपर ये 200 रुपए एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली के अंदर जो उज्ज्वला यूजर्स हैं उनके लिए ये 903 रुपए से और घट के 703 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा चीजें वर्क करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और आपको ये भी बता दूं कि देश में इस समय कितने उज्ज्वला यूजर्स हैं। देश में अगर आप देखोगे तो इस समय 9.6 करोड़ बेनिफिशियरीज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें भी एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, वो ये है कि रक्षाबंधन के मौके पर सरकार का कहना है कि हम 75 लाख और महिलाओं को उज्ज्वला स्कीम के तहत जोड़ा जाएगा। मतलब कि 9.6 करोड़ बेनिफिशियरीज ऑलरेडी हैं और टोटल मिलाकर अब हो जाएंगे 10.35 करोड़। ये मैं उज्ज्वला यूजर्स की बात कर रहा हूं। और टोटल यूजर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया 33 करोड़ है अगर हम पूरा देखें। अब इसका अल्टीमेटली इंपैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर क्या आएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस समय यही है, यहां पर इन्फ्लेशन का जिस तरह से खतरा बढ़ा था, स्पेशली आपने देखा किस तरह से टमाटर के प्राइसेस, अनियन के प्राइसेस तेजी से बढ़े थे। तो यहां पर क्या है कि 7.4% ये जुलाई के महीने में देखा गया था, जो कि 15 मंथ हाई है। तो कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है, मिडिल क्लास है, जो कंज्यूमर्स है, जिसके ऊपर इन्फ्लेशन की मार पड़ रही थी, उसके लिए काफी हद तक ये आप कह सकते हो कि एक रिलीफ का काम करेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो पहले ऑयल का प्राइस अगर आप देखोगे, जो हम बात करते हैं ना क्रूड ऑयल वगैरह जो आता है, तो उसमें आप देखिए तो $100 पर बैरल के आसपास था, वो घटकर हो गया लगभग $80-85 इस समय अगर आप देखोगे। तो कहीं ना कहीं इससे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको भी यहां पर फायदा होगा। ठीक है, उनके लिए आसान हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप अभी हमारे देश के अंदर देखोगे तो अर्बन एरियाज के अंदर जितने भी घर हैं अर्बन एरियाज में, उसमें 90% एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें रूरल एरियाज के अंदर, तो उसमें 50% हाउस होल्ड ऐसे हैं जो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि क्या हुआ था कि पिछले कुछ समय से एलपीजी का प्राइस अगर आप देखोगे तो वो लगातार बढ़ता गया। ये आप देख सकते हैं कि 2020 से लेकर जब एलपीजी का प्राइस लगभग 600 रुपए के आसपास हुआ करता था, बढ़ते बढ़ते आज के डेट में 1100-1200 रुपए तक एलपीजी का प्राइस चला गया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसका जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करता है। देखो, उसको कहा जाता है सऊदी प्रोपेन का जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे आपको एलपीजी का भी प्राइस देखने को मिलेगा। तो 2020-21 में सऊदी प्रोपेन का प्राइस $415 था, और इसीलिए आप देखोगे 2020 में हमारे देश के अंदर एलपीजी का प्राइस 600 रुपए के आसपास था। लेकिन 2022-23 में यह बढ़कर हो गया $712, और कहीं ना कहीं उसी का हवाला सरकार दे रही थी कि इसी की वजह से हमें अपना एलपीजी का प्राइस भी बढ़ाना पड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एलपीजी का प्राइस बढ़ तो जाता है लेकिन उसके हिसाब से वो कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी अगर आप देखोगे वो वापस से घट चुका है। सऊदी प्रोपेन का प्राइस आप देखिए तो ये $450 आ गया था अभी रिसेंटली, और ये अभी प्रेजेंट में $475 आ गया है। तो यहां पर जब प्रोपेन का प्राइस बढ़ा तो एलपीजी का भी प्राइस बढ़ा, चलो समझ में आता है। तो जब उसका प्राइस घटा प्रोपेन का, तो ये भी तो घटना चाहिए, लेकिन ये नहीं घटा था। तो ये चीजें हमें यहां पर समझने की जरूरत है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये
कमर्शियल एलपीजी पर सब्सिडी नहीं है। 200 रुपए की जो कटौती है वो सिर्फ डोमेस्टिक एलपीजी पर है। आपको पता ही है डोमेस्टिक मतलब जो हाउस होल्ड होते हैं, घर होते हैं जहां पर एलपीजी का इस्तेमाल होता है, सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। जो कमर्शियल एलपीजी होता है वो बेसिकली होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ईटरी इंडस्ट्रीज जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, उसको कमर्शियल एलपीजी कहते हैं। और कमर्शियल एलपीजी पर सब्सिडी नहीं मिलती, यहां पर डोमेस्टिक एलपीजी पर मिल जाती है। इसका सिलेंडर भी आप देखोगे तो रेड कलर में होता है। घर में आपके आता है ना एलपीजी सिलेंडर, वो रेड कलर का आपको पता है, लेकिन कमर्शियल एलपीजी का जो कलर है वो आप देखोगे तो वो ब्लू कलर में बेसिकली पेंट किया होता है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके। और डोमेस्टिक एलपीजी 14.2 केजी में ज्यादातर आप देखते होंगे, लेकिन जो कमर्शियल एलपीजी है वो 19 किलो का होता है और 47.5 केजी का भी होता है। देखिए कल ये जो कुछ हुआ है इसकी वजह से एक पॉलिटिकल टसल भी आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ सरकार है, सरकार का कहना है कि ये प्राइस कम होने से आम नागरिक को सुविधा मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा हो रहा था, इसकी वजह से सरकार ने यहां पर यह कम किया है। और आपको पता है कि आगे आने वाले समय में राज्यों की चुनाव है और फिर अगले साल यहां पर आपको पता है कि लोकसभा का भी चुनाव है। और अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर आपको बताया था कि चुनाव के पहले कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है वो भी प्रिपेयर कर रही है कि इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए करीब $12 बिलियन सरकार खर्च करने के लिए रेडी है, ताकि इन्फ्लेशन में यहां पर अभी आई थिंक शायद 6-7 दिन पहले की बात है, और उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि सरकार कहीं ना कहीं सब्सिडी के माध्यम से किसी ना किसी तरीके से कंज्यूमर्स को रिलीफ देगी। और आप देख सकते हो आज ये खबर आई है कि हां यहां पर रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टी है इंडिया, उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी सरकार के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कि ये सिर्फ चुनावी जुमला है, वो जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर अपोजिशन पार्टीज की भी बात करें राजस्थान के अंदर, तो उन्होंने अभी रिसेंटली पिछले साल की बात है दिसंबर के महीने में वहां पर जो एलपीजी का प्राइस है उसमें 500 रुपए कम किया था ताकि इसमें यहां पर रिलीफ मिल सके। और कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि अभी जो राज्यों की चुनाव आने हैं, मध्य प्रदेश और बाकी जगह, वहां पर अगर उनकी सरकार चुनकर आती है तो और 500 रुपए वो कम कर देंगे एलपीजी का प्राइस। खैर देखना होगा क्या होता है, बट आई होप कि इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको पता चली होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि जो सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये किस चीज से बना होता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। रक्षाबंधन सेल कल तक ही है, वापस से इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे 30,000। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।